वायुमंडल में जो गैस हैं जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन सबसे अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन, इसे हम लोग वायुमंडलीय गैस बोलते हैं या फिर इंग्लिश में एटमॉस्फेरिक गैस बोलते हैं। दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारे वायुमंडल में, जो कि अभी मैं लिख देता हूँ कितना कितना परसेंटेज पाया जाता है। नाइट्रोजन जो है वो लगभग 78.08% पाया जाता है और ऑक्सीजन जो है वो 20.94% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम लोग CO2 कहते हैं वो 0.035% पाया जाता है और आर्गन जो गैस है वो है दोस्तों 0.93% पाया जाता है। दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा जो वायुमंडल में जो गैसेज हैं, जो हमारे आसपास जो गैसेज हैं, वो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस है 78%। उसके बाद ऑक्सीजन है 20, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 21%। दोस्तों, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने वायुमंडलीय गैस को देखा, यानी एटमॉस्फेरिक गैस देखा कि हमारे एटमॉस्फेयर में कौन से गैसेस की मात्रा कितनी है और वो कितने होते हैं, मतलब मेजरली यही है। इसके अलावा भी और सारे गैसेस हैं लेकिन उनकी जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है। तो मेजर जो गैसेस हैं ये यहीं 4 हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग गैस इंट्रैपमेंट को समझते हैं। हमने ये समझ लिया कि जो हमारे वायुमंडल में है कितने टाइप के जो गैस हैं और वो उनकी परसेंटेज कितनी है, उसमें सबसे ज़्यादा हमारे वायुमंडल में कौन सा गैस पाया जाता है। तो गैस इंट्रैपमेंट की बात करें तो गैस इंट्रैपमेंट यानी गैस का फंस जाना। अब कहाँ फंसता है ये चीज़ को समझेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग वेल्ड बीड को किसी भी दो मेटल को जब जोड़ने की कोशिश करते हैं या फिर जोड़ते हैं दोस्तों वेल्डिंग के द्वारा, तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ये जो मेटल है वो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। ये जो मेटल होता है, वेल्ड पूल जो होता है, ये क्या होता है, मेल्ट रहता है, मोल्टेन स्टेज में रहता है ये, है ना। इसमें क्या होता है कि वर्कपीस के साथ साथ हमारा फिलर मेटल भी पिघलता है, मोल्टेन स्टेज में रहता है दोनों। तो अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब ये लिक्विड स्टेट या फिर मोल्टेन स्टेज में रहता है तो उस स्थिति में क्या होता है, जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी रूम में करते हैं या लैब में करते हैं। तो उस लैब में हमारे इस वेल्ड बिट के चारों तरफ जो गैसेज हैं वायुमंडलीय गैसेज रहेगा, वायुमंडलीय गैसेज। अब वो वायुमंडलीय गैसेज क्या करेगा दोस्तों कि जब हम लोग वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे, इस तरह से समझ लीजिए, इस तरह से ये वाला गैस है, तो यहाँ भी क्या है, वायुमंडलीय गैसेज हैं। जब हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं उस दौरान ये वायुमंडलीय गैसेज अगर इस ग्रुप से बाहर नहीं निकला या फिर इस ग्रुप में रह गया, फंस गया, इंट्रैप हो गया, तब वो क्या करता है कि जब वेल्ड बिट बनता है तो उस दौरान ये क्या करता है, एक डिफेक्ट बनाता है जिसे हम लोग ब्लो होल कहते हैं। अब मान लीजिए कि इतना एरिया में गैस भरा हुआ है और ये गैस यहीं पे रह गया, बाहर नहीं निकला, इंट्रैप हो गया, इसमें फंस गया, वेल्ड बिट में फंस गया। ये वेल्ड बिट है, वेल्ड बिट है, ठीक है। तो अगर इस वेल्ड बिट में ये फंस गया ये गैस, अब ये गैस कोई सा भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, आर्गन भी, कोई सा भी हो सकता है। तो अगर ये गैस इसमें फंस गया और निकला नहीं, बाहर नहीं निकला, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे हमारा वेल्ड डिफेक्ट्स आ जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसी वजह से इसे ही गैस इंट्रैपमेंट कहते हैं। वेल्ड बिट में गैस इंट्रैपमेंट यानी कि वेल्ड बिट के अंदर गैस का फंस जाना, ठीक है दोस्तों। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारे अब यहाँ पे गैस, कौन सा गैस फंसता है, एटमॉस्फेरिक गैस फंसता है ना। तो इसी अब ये एटमॉस्फेरिक गैस क्या हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नाइट्रोजन गैस होता है क्योंकि नाइट्रोजन गैस की जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये दो गैसेज सबसे ज़्यादा, ये दोनों गैसेज के फंसने का चांस रहता है वेल्ड बिट के अंदर दोस्तों। और जब ये फंसता है तब फंसने के बाद क्या होता है कि ये जो जब वेल्ड बिट सॉलिडिफाई होता है, सॉलिड होता है, तो इतना दूर तक क्या होता है, मेटल नहीं होता है, गैस होता है। और ये गैस क्या होता है कि जब ये सॉलिडिफाई हो जाता है तो यहाँ पे एक होल बना देता है और इसी होल को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लो होल कहते हैं दोस्तों, ठीक है।